सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 40 जो कि यूजीसी एनटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए, साथ ही स्टेट लेवल का होने वाला सेलेक्ट, जो पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी इंटरेस्ट देना चाहते हैं यानी कि प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं पीएचडी की, उनके संबंधी, ये सभी के संबंधी, फर्स्ट पेपर के संबंधी आज हम 20 क्वेश्चन पे बात करेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहला प्रश्न है आज का, प्रतिचयन विधि जिसको सैम्पलिंग बोला जाता है क्या है? तो प्रतिचयन विधि सैम्पलिंग में शोधकर्ता जो शोध के लिए नमूना में शोधकर्ता जो लेता है नमूना, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। यानी शोध करने के लिए रिसर्च करता जो नमूना लेता है उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। प्रश्न 2 है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड कितने प्रकार के हैं? तो इसमें दोस्तों ये 5 प्रकार के लगभग हैं। सबसे पहले है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड भी 2 प्रकार का दोस्तों, एक है लॉटरी मेथड, दूसरा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी में क्या किया जाता है, जो भी जनसंख्या होती है, जो भी यहाँ सोर्स होते हैं, उनमें से एक हम लॉटरी जिस प्रकार निकालते हैं उस प्रकार इतना जितने लोगों का सैंपल लेना होता है निकाल लेते हैं। टेबल ऑफ रैंडम में होता है कि एक टेबल के तौर पे, जैसे 10 का टेबल है, 10, 20, 30, उस तरह हम नंबरों को लेके उसका सैम्पलिंग करते हैं। दूसरा नंबर इसमें है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसमें जो है स्तर बना लिए जाते हैं, जो भी जनसंख्या होती है, फिर स्तर बना के उसका नमूना लेते हैं। जिस प्रकार एक स्तर हाई स्कूल हो गया, एक इंटरमीडिएट हो गया, 8 क्लास का स्तर, 7 क्लास का, ये सब जो है आपका स्टेफाइड है। तीसरा है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं और इसमें हम व्यवस्थित करने के बाद उस जनसंख्या को सैम्पलिंग लेते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब ये है, एक सिस्टम बना लेते हैं, 0 से 5 एज मान लो या वेट में मान लो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, या मान लिया वेट का ही करना है या आपको एज का करना है, एक सिस्टम बना देते हैं। चौथा है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग मेथड, बहुस्तर रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है। इसमें जो है हम नमूनों को अलग अलग स्तर बना लेते हैं। अलग अलग स्तर ऐसे भी बना सकते हैं, एक लड़कियों का स्तर बना लो, एक जो है लड़कों का बना लो, एक जो है आप बूढ़ों का बना लो। अलग अलग स्तर पे भी आप इसकी सर्च के लिए नमूना ले सकते हैं। अब 5वां है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या है, कोई भी जनसंख्या को अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया जाता है, यानी कि समूह में बांट दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है एडवोकेसी या पक्षपाती क्या है? तो एडवोकेसी या पक्षपात पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो है एडवोकेसी या पक्षपाती पत्रकारिता वह पत्रकारिता जो किसी क्षेत्र समुदाय के पक्ष के लिए चलाई जाती है, और आज की डेट में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। हर जात, हर समुदाय, हर क्षेत्र अपना विकास करना चाहता है, दूसरे के बारे में तो कोई सोचता नहीं। और इस तरह की पत्रकारिता अपने ही, भले ही दूसरे वर्ग का, दूसरे समुदाय का नुकसान हो रहा हो, और जिनके हाथों में मान लिया शक्तियाँ हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज गरीब है तो गरीब ही रहता, उसका यही कारण है, क्योंकि वो गरीब के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपना ही सोचते, अपने बारे में ही सोचते। बिजनेसमैन जनता का शोषण, गरीबों का शोषण हो रहा है तो होने देता है, अपना प्रॉफिट बनना चाहिए। इस तरह की पत्रकारिता जो होती है। प्रश्न नंबर 4 है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कितने? दोस्तों, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, रैंडम सैम्पलिंग को संभावित भी बोलते हैं, यादृच्छिक प्रतिनिधित्व भी बोलते हैं, और उसको रैंडम भी बोलते हैं। और नॉन रैंडम को दोस्तों असंभावित भी बोलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और उसके अयादृच्छिक भी बोलते हैं। कई नामों से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा, हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन तो इनसे आ ही जाता है। उसके भी लगभग 5 प्रकार हैं, और इसके भी, इसमें डेलिब्रेट सैम्पलिंग, परपोज सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ये सब। दूसरा कोटा सैम्पलिंग, कॉन्वेंस सैम्पलिंग, एक्सटेंशन सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सब क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है।
प्रश्न नंबर 5 है कोटा सैम्पलिंग किस प्रकार की विधि है, तो कोटा नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग किस प्रकार का है, तो क्लस्टर जो है रैंडम सैम्पलिंग है, आपको पहले वाले में लास्ट वाला बताया था। कोटा सैम्पलिंग किस प्रकार की है, तो नॉन रैंडम है। सिस्टमेटिक व्यवस्थित ये जो है आपकी रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। स्नोबॉल सैम्पलिंग किस प्रकार की है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग दोस्तों नॉन रैंडम है। स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे क्वेश्चन बना है। तो स्नोबॉल क्या होता है, जिस प्रकार एक जहाँ पर आइस होती है और जब वहाँ पर आइस की बाल बनाते हैं और उसको आइस में फेंकते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या छोटा नहीं होता, वो और क्या करता है, वो आइस को अपने, क्योंकि आपने आइस बनाया तो वो तो आइस बनाने के बाद बॉल वो तो मजबूत हो ही जाता है, लेकिन वो क्या करता है, जो जितनी बार आप उसको आइस में फेंकेंगे इतनी बार वो और बड़ा आकार करता जाएगा, यानी कि और आइस को अपने साथ लपेट। तो जो है स्नोबॉल में भी इस तरह की सैम्पलिंग हो जाती है। जैसे मान लिया कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, आपने एक व्यक्ति को पकड़ा, उससे सैम्पलिंग लेना है। अब आप दूर से बिना नशा करने वाले व्यक्ति से अगर दूसरे का पता करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन नशा करने वाले व्यक्ति दूसरे नशा करने वाले व्यक्ति के पास ले जाएगा, यह बता सकता है, फिर दूसरा वाला तीसरे को, इस तरह करके एक जो सैम्पलिंग की जाती है उसको ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग का जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग का होता है। प्रश्न 11 है जजमेंट सैम्पलिंग किस प्रकार की है, तो जजमेंट जब कहना मतलब आप जजमेंट ले रहे हैं, जजमेंट लेना कि कोई वो तो है नहीं कि बस जज कर लिया, तो यह तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग ही होगा। लॉटरी मेथड किस प्रकार का सैम्पलिंग है, तो दोस्तों जो रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहला प्रकार है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके दो प्रकार हैं, एक है लॉटरी सिस्टम, एक है टेबल। तो ये दोनों जो है वैसे तो रैंडम में आते हैं, लेकिन रैंडम में भी सिंपल रैंडम है। प्रश्न 14 है कॉन्वेंस सैम्पलिंग मेथड किस प्रकार की विधि है, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड विधि है। प्रश्न नंबर 15 है मल्टी स्टेट या बहुस्तर रैंडम सैम्पलिंग किस प्रकार की है, तो यह जो है दोस्तों रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। यहाँ पर आगे गलत हो गया है, असंभावित जो लिख दिया है, लेकिन नो मल्टी स्टेट जो है नॉन रैंडम नहीं रैंडम है दोस्तों, यह पर उत्तर में गलत है, आप इसको सही कर लेना। प्रश्न नंबर 16 है टेबल ऑफ रैंडम नंबर किस प्रकार की विधि है, तो यह सिंपल रैंडम यानी कि रैंडम सैम्पलिंग का सिंपल रैंडम का सेकंड प्रकार है। प्रश्न नंबर 17 है परपोज सैम्पलिंग किस प्रकार का, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। असंभावित प्रतिचयन विधि है ये, जिसको हिंदी में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग किस प्रकार का, तो ये भी नॉन रैंडम है, जिसको असंभावित प्रतिचयन विधि बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19 है स्टेफाई स्तर रैंडम सैम्पलिंग किस प्रकार का, तो ये रैंडम सैम्पलिंग है। आपने 5 उधर याद कर ली, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है। मल्टी टेक नहीं मल्टी स्टेक होना चाहिए था, लिखने में गलत हो गया। सैम्पलिंग मेथड किस प्रकार की विधि है, तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये 20 ही क्वेश्चन थे, 20 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इस तरह के अगर आपको 20 क्वेश्चन के 102 सेट पढ़ने हैं और आपको अपने नेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के हैं, तो अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक ई बुक बनाई है दोस्तों। इस ई बुक को आप कम से कम 75 रुपये की है, वो आप ले सकते हो। उसमें इस तरह के 102 सेट है, और ये सेट दोस्तों जब मैंने नेट क्वालिफाई किया, मैंने जो सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम से पढ़ा और अच्छे नंबर के साथ में पास हुआ, वो उसके पूरे नोट्स के तौर पे है। कोई क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी 10 सालों के पेपरों में आए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से रिलेटिव चीज़ें आई, सब इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। तो आप उस बुक को ले सकते हो। उस बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें 102 सेट हैं, 75 के आसपास उसका प्राइस है। तो दोस्तों जिसको लेना है, खासकर हिंदी भाषी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को शेयर की थी पिछले एग्ज़ाम में, काफ़ी लोगों ने अच्छा बताया, उन्होंने मेरे को भी बताया फिर कि आप जो इसको यूट्यूब पे भी पढ़ाओ और इनको अच्छा करो, जिसमें से एक बंदा उसमें सक्सेस भी हुआ। तो दोस्तों आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, जिसको लेना है ले सकता है। दोस्तों साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों आपको नेट क्वालिफाई करना है तो एक सिस्टम से पढ़ना होगा, चीज़ों को आपको
एक अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना होगा। जैसे आप ये ना सोचें फर्स्ट पेपर में जो है आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट नहीं, कम से कम उसमें 60 से 70 यूनिट्स, उनको डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना, लेकिन सैम्पलिंग को आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा एक क्या कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी तरह का आप आराम से कर पाए। भाई सैम्पलिंग में जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम, इसके 3-5 पार्ट्स हैं लगभग, या फिर कोई एक ऐसा प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाएगा ये किस प्रकार की सैम्पलिंग। लेकिन आपने एक बार सैम्पलिंग को ठीक से पढ़ लिया तो आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम दे दे आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रिसर्च में सैम्पलिंग के अलावा आपका टाइप ऑफ रिसर्च से आता है किस तरह की, और या तो आपका स्टेप ऑफ, कहना मतलब एक क्वेश्चन आपको चाहे तो टाइप ऑफ रिसर्च से पूछ लें, या उसमें कोई प्रॉब्लम दे के क्वेश्चन पूछ लेंगे, या दोस्तों फिर आपको उसमें जो स्टेप ऑफ रिसर्च है, और मैं बताऊं जो स्टेप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं उसमें सब 50% क्वेश्चन तो बार बार एक्शन रिसर्च से पूछते हैं, उसके 4 स्टेप है, या फिर सेकंड नंबर पर 30% क्वेश्चन आपके साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप पूछते हैं, या फिर दूसरों के एक नॉर्मल जो सिंपल रिसर्च पूछते हैं उसमें कई सारे ऑप्शन दे देते हैं, उनको आपको लगाना होता है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इनको यूनिट वाइज करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि जो है रिसर्च में स्टेप ऑफ रिसर्च और टाइप ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपका एक यूनिट और इसको ठीक से। लेकिन मैंने जो तैयारी की मैंने इस हिसाब से की, और मैंने इसी हिसाब से नोट बनाए और ये क्वेश्चन बनाए। मेरे पास नोट्स भी हैं, मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ इस बुक से, उनको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। साथ ही आप दोस्तों मेरे जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।